स्किल्स डायरी में खुशामदीद। बच्चों के मुतालिक तो आपसे बहुत मरतबा बात हो चुकी है, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ बड़ों के मुतालिक भी बात हो जाए। तो आज की वीडियो का टॉपिक बड़ों में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है। पेट साफ होना एक कुदरती अमल है और इसके लिए ना आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और ना ही कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। ये खुद ब खुद एक नेचुरल तरीका है अगर आपका खाने पीने का तरीका अंदाज सब सही है। अगर आपका सुबह के वक्त पेट जो है वो बिना किसी मसले के साफ हो जाता है और आप सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, तो आपका पूरा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरेगा और आपका हर काम करने में दिल लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बेचैनी महसूस होगी और आपका ध्यान बार बार इसी तरफ जाएगा। अब इसकी वजूहात पर भी बात कर लेते हैं कि इसकी वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं जिनकी वजह से हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी खुराक या खाने का अंदाज, कि हम लोग जो अपने रिवायती खाने खाया करते थे, सादा खाने, उनसे हम दूर हो गए, बहुत दूर। इसमें बाहर के खाने शामिल हैं या बाहर से खाना जिसमें जंक फूड हैं, फास्ट फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यानी मैदे से बनी हुई अशिया, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं, अपनी खुराक में शामिल करते हैं, तो ये खाना अंदर जब हमारे पेट में जाती हैं तो ये हज़म नहीं हो पाती, सही तरह से हज़म नहीं होती, तो हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। और ये इस जंक फूड और फास्ट फूड में हमारे जो टीनेजर्स हैं, बच्चे, वो ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। और बल्कि अब तो बड़े भी इस चलते फिरते ये खाना खा लेते हैं आराम से, ऑफिस में मंगाते हैं, अपने घरों में होम डिलीवरीज करवाते हैं और बड़े आराम से ये खाते हैं। इसके नताइज उस वक्त तो सामने नहीं आते, लेकिन कुछ अर्सा मुसलसल अगर आप इसी तरह से खाते रहेंगे तो आपका पेट जो है वो एक लिमिट होती है जिसमें वो बर्दाश्त करता है, उसके बाद जो है वो कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। इन खानों के अलावा अगर हम खानों में सब्जियां कम कर लेते हैं, यानी फाइबर वाली चीज़ें, फ्रूट्स हैं, वो हम लोग नहीं खाते, हमारे बच्चे आजकल इतना पसंद ही नहीं करते, लड़कियां भी पसंद नहीं करती हैं। आमतौर पे बस उनको ये होता है कि जब हम आराम से खा लें, जो चीज़ आप टेस्टी होगी, चटपटी होगी, मसालेदार, वो ज़्यादा खाएंगे, चाट खाएंगे। लेकिन ये जो सब्ज़ी वाली चीज़ें होती हैं, सब्जियां नहीं खाते, ये बच्चों की खुराक में लाजमी शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा जो है जब चटपटी चीज़ें खाते हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीना लाजमी है, चाय या कॉफ़ी वो भी पीते हैं बच्चे बड़े, आजकल सबके इस्तेमाल में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा सिगरेट की बीमारी जो है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीना, वो भी हमारे स्टमक पे बहुत ज़्यादा असर करती है, जिससे हमारा स्टमक जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और निज़ाम हज़म सही नहीं रहता। इसके अलावा खाने के औकात में बेकायदगी बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि जब दिल करता है उस वक्त खाते हैं, यानी जो एक खाने के मखसूस टाइम हमारे हुआ करते थे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये चीज़ें हमारे 3 टाइम खानों के मखसूस हैं। लेकिन अब जब बच्चों को जिस वक्त भूख लगती है या ऑफिस में जिस वक्त भूख लगती है काम के दौरान, तो वो जल्दी से जंक फूड खा लेते हैं, मंगा के बर्गर खा लिए या चिप्स खा लिए या कोई और इस तरह की चीज़ खा ली या बेकरी आइटम कोई मंगा के खा लेते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। यानी जो एक रूटीन में टाइम के ऊपर खाना है, उसमें हमारी बॉडी को भी आदत हो जाती है कि एक मखसूस टाइम पे उसमें हमारे जिस्म के जितने आज़ा ऑर्गन्स होते हैं अंदर के, वो रेडी हो जाते हैं। हमारे सिक्रेशंस यानी जो कुछ जूसेस निकलते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं निज़ाम हज़म के लिए, वो सब एक मखसूस टाइम पे अपने काम करने के लिए तैयार होते हैं कि अब हमें मील मिलेगा, खाना मिलेगा और वो अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन जब उस मखसूस टाइम पे चीज़ नहीं मिलती है, यानी वक्त बेवक्त खाना शुरू कर देते हैं, तो वो खाना सही तरह हजम ही नहीं होता, क्योंकि वो सिक्रेशंस और एंजाइम्स जो हैं वो चीज़ें निकलती ही नहीं है अपने टाइम पे, जो होता ही नहीं है तो वो निकलेंगी कहाँ से, तो वो चीज़ें हजम नहीं होती, इससे मैदा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ना सोने का टाइम है बच्चों का, ना जागने का टाइम है। आजकल उल्टा सिस्टम आ गया है कि रात को सारी रात तकरीबन जागते हैं या बहुत देर में सोते हैं और सुबह के टाइम जो है देर तक सोते रहते हैं, यानी जिस टाइम उन्हें जाग के अपना काम करना चाहिए उस टाइम भी वो सोते रहते हैं, यानी आधा दिन गुजर जाता है और वो सोते रहते हैं। ये सबसे बड़ी खराबी है हमारे सिस्टम की,
क्योंकि बॉडी हमारी जो है, हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है कि वो रात के टाइम जिस वक्त इंसान सो रहा होता है तो वो मुरम्मत का काम करती है, और बॉडी का सारा सिस्टम जो है वो निज़ाम हजम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही सेट होती हैं। लेकिन जब वो सोएंगे ही नहीं तो वो सिस्टम होगा ही नहीं। कुछ अर्सा तो बॉडी इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब ज़्यादा अरसे तक यही चीज़ हमारी रूटीन इसी तरह ही रहेगी तो हम लोग हमारा मैदा जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। एक वक्त में हम एक खाना नहीं खाते, 3-4 किस्म की डिशेस हम लोगों ने खानी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी। तो जब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं होगा खाने का, तो वो जब वो एक जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की जब होंगी, ठंडी गर्म, वो जब सब जाके पेट में जमा होती हैं तो वो हज़म ही नहीं कर पाता मैदा, और वो क्या होता है कि वो ऐसे ही आगे ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कब्ज़ का बाइस बनता है। आपको सबसे पहले कब्ज़ की वजूहात को समझना चाहिए कि हमें कब्ज़ क्यों हो रही है। इलाज के लिए मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताती हूँ, यानी जो हमारी किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं उनकी मदद लेकर आप अपने कब्ज़ के मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है मक्खन या देसी घी। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि आजकल हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। हमारे जो ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं या लड़के हैं, उनको उसमें स्मेल आने लग जाती है। वो कहते हैं इसमें से स्मेल आती है, हमने ये नहीं खाना। हालांकि ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, इसको हमें अपने खाने में शामिल रखना चाहिए। कभी कभार हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप घी में खाना पकाइए। हर वक्त जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑयल जो है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो इसलिए देसी घी में खाना ज़रूर बनाएं और मक्खन का भी इस्तेमाल करें। तो रेमेडी के तौर पे ये है कि आप रात के टाइम 1 कप दूध ले लें और 1 टेबल स्पून घी, उसको गर्म करके यानी वो पिघल जाए घी, तो उसको दूध में डालिए और उसको मिक्स करके सोने से 1 घंटा पहले वो दूध पी लें। इससे आपको बहुत अफाका होगा। अब सब्जियों में है, एक चीज़ होती है कद्दू। कद्दू बहुत अच्छी सब्जी है, इसको अपने खानों में शामिल करें। और इसकी अगर आपको कब्ज़ हो चुकी है तो तब आप इसकी भुजिया बनाकर खाइए, यानी सिर्फ इसकी भुजिया बनाएं जिसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल लें, और उसको जब गला के और वो आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके बीज भी बहुत अच्छे होते हैं, बीजों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब बीजों की बात करें हाजमे के हिसाब से, तो उसमें फ्लैक्स सीड सबसे अच्छे होते हैं। फ्लैक्स सीड जो होते हैं उनका पाउडर बना लें पीस के, और वो आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, सलाद के ऊपर छिड़क सकते हैं। अगर पाउडर की शक्ल में आपसे नहीं खाया जाता बिलफर्ज, तो आप उसको अपनी स्मूदीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप शेक्स वगैरह जो बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, या जो भी आप शेक पीते हैं, तो उसमें आप इनको शामिल कर सकते हैं, इस पाउडर को शामिल कर सकते हैं, जिसमें से आपको उसका टेस्ट महसूस नहीं होगा। और सबसे अच्छा अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, यानी फाइबर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको रात को 1 चम्मच पानी में भिगो दें और सुबह उठ के वो पी लें। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया कि आप उसको पीस के पाउडर बनाकर रख लीजिए और अपने सलाद के ऊपर या स्मूदीज़ में शामिल कर लें। इसके अलावा इसबगोल बहुत बेस्ट होता है। इसबगोल का छिलका ऐसे ही सूखा जो हम लोग करते हैं कि जी मुंह में डाला और उसके ऊपर पानी पी लिया, तो वो ये वाला काम मत करें। आप उसको पहले 1 गिलास पानी में तकरीबन 2 चम्मच के जितना इसबगोल का छिलका जो होता है उसको पानी में डाल दें और उसको फूलने दें, यानी 5-10 मिनट उसको पड़ा रहने दें। जब वो फूल जाएगा अच्छी तरह तो वो आप पी लें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा एक होती है मुनक्का, किशमिश। किशमिश भी होती है और मुनक्का भी होती है। जो काले रंग की होती है, बड़े साइज़ की बीज वाला जो मुनक्का होता है, वो पेट के कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप वो थोड़ा सा ले लें, यानी जितना ये हमारी हथेली का साइज़ है इसमें आप उसमें डालें और उसको पानी में भिगो दें। 1 कप पानी में भिगो दें रात के टाइम, और फिर सुबह उठ के जब वो फूल जाएगी तो आपने किशमिश भी निकाल के खा लेने, और वो जो पानी इसमें भिगोया था वो भी आप पी लें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक दफ़ा आजमा के देखिएगा। अगर आपको किसी वजह से मुनक्का दस्तयाब नहीं है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप सादी किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सादी रेजन्स होती हैं बाज़ार में, हर पंसारी की दुकान पे आपको किशमिश मिल जाएगी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये भी वही फ़ायदा देगी, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव मुनक्का है। मुनक्का जो है ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, तो उनको देंगे तो उनके लिए भी वही इफेक्टिव है। इसके अलावा खाने के साथ आप दही का इस्तेमाल करें, यानी हर खाने में 3 कप तकरीबन दही आप दिन में इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। यानी जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं आपको कब्ज़ नहीं होगी, यानी खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना, वो नुकसान करता है। खाने के 1 घंटे बाद आपने पानी पीना है, यानी बार बार पानी पिए, थोड़ी थोड़ी देर में, कम से कम दिन में 12 गिलास पानी पिए। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ 1 या 2 दिन में आप असर नहीं करती हैं। इसको अगर आप खाने में मुस्तकिल शामिल कर लेंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा। 1-2 जद्दी पुश्ती यानी रेसिपीज़ हैं जो कि मेरे अम्मी के थ्रू मुझ तक पहुंची हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।